कैनरा बैंक फाजिल्का ने गांव चिमनेवाला में लगाया ग्राहक जागरूकता कैंप। फाजिल्का के कैनरा बैंक द्वारा आज गांव चिमनेवाला में ग्राहक जागरूकता कैंप लगाया गया, जिसमें विशेष तौर पर बेंगलोर से आए कैनरा बैंक के डीएम अविनाश पुरोहित ने शिरकत की। इस मौके पर फाजिल्का कैनरा बैंक के मैनेजर विजय कुमार मिठूराम, रीजनल मैनेजर बठिंडा और अतुल कुमार फील्ड अफसर ने बातचीत करते हुए बताया कि बैंक द्वारा आज गांव निवासियों को जागरूक करने के लिए यह कैंप लगाया गया है, जिसमें उन्हें सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं जिसमें पीएम अटल योजना, बीमा सुरक्षा योजना, एग्रीकल्चर और किसान क्रेडिट लोन जैसे विषयों के बारे में जानकारी दी गई और आजकल हर ग्राहक के साथ हो रहे ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में भी जानकारी दी गई, जिसमें 1930 नंबर पर फ़ोन करके ग्राहक अपने साथ होने वाली ठगी से बच सकता है। वहीं बातचीत करते हुए गांव निवासियों और मौजूदा सरपंच ने बताया कि कैनरा बैंक की पहल कदमी के चलते आज जो गांव में कैंप लगाया गया है, इससे गांव निवासियों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में पता चला है और जिसका लाभ हमें समय समय पर मिलता रहेगा। नमस्कार, मैं कैनरा बैंक फाजिल्का से चीफ मैनेजर हूँ। आज हमने चिमनावाला में कैंप किया। खासकर ये जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, गांव के लोगों को इस स्कीम के बारे में डिटेल बताया मैंने। और बाकी आप सभी लोग जो भी आप इन स्कीम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये भारत सरकार की स्कीम है। बहुत छोटा सा अमाउंट है, 20 रुपये की सुरक्षा बीमा योजना हो जाता है जो 2 लाख तक मिलता है और 436 रुपये में जीवन ज्योति हो जाती है। कोई भी डेथ हो उसमें भी 2 लाख का कवर है। अटल पेंशन योजना है, उसमें छोटा अमाउंट मतलब स्टार्ट हो जाता है। 40 साल से नीचे की उम्र होगी वो उसको शुरू कर सकता है, उसमें भी आपको ब्याज मिल सकता है। कई सुविधाएं हैं और उसके अलावा हमारे बैंक डिफरेंट टाइप के लोन दे रहा है। एग्रीकल्चर के लोन हो, चाहे वो किसान क्रेडिट कार्ड हो, चाहे टर्म लोन हो, चाहे ट्रैक्टर लोन हो, कंबाइन हार्वेस्टर का लोन हो, ठीक है, वो भी सारी सुविधाएं आप हमारे बैंक से प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारा बैंक इस गांव में हर टाइम आता रहेगा। फील्ड ऑफिसर को हर वीक में मैं यहाँ भेजता हूँ। कोई भी अगर सुविधा होगी हमारे को आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करने पर हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। जो भी मल्हानी की आपकी फैसिलिटी है बैंकिंग से रिलेटेड, ठीक है, उसको हम आपको प्रोवाइड करेंगे। सेकेंडली ये है कि आप अपना खाते को संभाल के रखना है। यहाँ इस एरिया में ज़्यादातर फ्रॉड होते हैं। कोई मैसेज आ गया, लॉटरी लग गई, ये हो गया, वो हो गया, उस तरीके से आपको लुभावने मैसेज दिए जाते हैं, उन पे क्लिक मत करना। और कोई किसी के साथ हैपनिंग हो जाती है तो वो 1930 नंबर 1930 इस पर कॉल करके जल्दी से संपर्क करना, ताकि जो आपके बैंक से खाते से पैसे ना निकल सकें। इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपने करनी है और बैंक के साथ जुड़े रहना है। बैंक आपके साथ हमेशा सहयोग करता रहेगा। और फाजिल्का में हमारी ब्रांच बहुत पुरानी है और ये पूरा एरिया को कवर करती है, तो इस एरिया में आप इसमें साथ जुड़ते रहें, यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। सरपंच साहब जगदेव जी, मेहर सिंह जी, एलडीएम जी और बाकी मेरे कैनरा बैंक के साथी और माननीय ग्राहकगण, पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि मैं हिंदी में बात करूँगा, पंजाबी मुझे आती नहीं है, तो खाली नमस्कार मैंने पंजाबी में किया है, बाकी मुझे हिंदी आती है, हिंदी में बात करूँगा आज। पहले तो आप लोगों सभी लोगों का धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए और मेरा इंतज़ार किया। थोड़ा लेट हो गया था, मैं अमृतसर से सुबह 7 बजे निकला था, थोड़ा 10-15 मिनट लेट हो गया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद यहाँ इंतज़ार करने के लिए। हमारे बैंक के सभी कर्मचारियों ने और एलडीएम साहब के ऑफिस ने आपको बैंक की सब स्कीम्स के बारे में बताया है। तो सरकारी बैंक जो होता है, सरकार की जो भी स्कीम्स होती हैं वो हमारे देशवासियों के लिए, ग्रामवासियों के लिए पहुंचाने का लिए एक माध्यम है। उसके जरिए हम आप तक पहुंचते हैं। सरकार अपने बेनिफिट आप तक पहुंचाती है। आप सबके पास मोबाइल है? सबके पास मोबाइल है? सबके पास है? औरतों की साइड से सबके पास है? क्या बात है। आधार कार्ड भी है सबके पास? लेकिन वे साहब बोल रहे थे कि आपके बाजू में 15 किलोमीटर तो कोई बैंक नहीं है। खाता सबके पास है? सबका खाता है बैंक का? ठीक है, सबका है। तो सरकार का ये एक उद्देश्य है कि परिवार में, गांव में, देश में हर एक का एक बैंक खाता होना जरूरी है। अभी आप ये पूछेंगे बैंक खाता जरूरी क्यों है? बैंक खाते की ज़रूरत इसलिए है कि आपका मोबाइल हो गया, आपका आधार हो गया, ये दोनों बैंक खाते से जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद सरकार की जो भी स्कीम आती है वो सीधे आपके खाते में लाने के लिए सबसे सरल, अच्छा और तेज उपाय है।
पहले आप जानते होंगे आज से 10 साल पहले अगर कोई मेरे यहाँ पर बड़े लोग बैठे हैं तो अगर कभी गए होंगे सरकारी ऑफिस में कोई सरकारी स्कीम लेने के लिए आपको कितना चक्कर लगाना पड़ेगा, आप उसका उपयोग कर पाएंगे। सरकार का एक ही उद्देश्य है कि ये स्कीम हमारे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे, उनका वो फायदा उठा के देश की तरक्की। लेकिन ये कैंप करने का पर्पस ही वही है, ये नहीं है कि हमको कोई बड़ा लोन देना है, हम सरकार की जो स्कीम है आप तक पहुंचाने के लिए आए हैं, आपकी जानकारी के लिए आए हैं। जैसे अब आपका ब्रांच बहुत दूर है तो आज भी आप इसका फायदा उठा के आज ही आप रजिस्टर कर सकते हैं। आपका अगर खाता कैनरा बैंक में खोलना है तो खाता भी खुल जाएगा, आज ही आपको फॉर्म भर के देंगे, आपकी कल से आपकी वो चालू हो जाएगी। पीएम सुरक्षा बीमा योजना जो होती है पहले दिन से आपको बीमा के अंतर्गत कवर कर लेती है। अगर आज आपने सुरक्षा ली है और अगर कल गलती से मेरा कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, कल ही मेरे परिवार वालों को 2 लाख रुपए मिल जाते हैं। जीवन सुरक्षा बीमा जो जीवन ज्योति बीमा है उसमें 30 दिन का वेटिंग टाइम है। 30 दिन बाद आपको अगर कुछ होता है बीमारी के कारण या किसी कारण से तो आपको 2 लाख का रुपए मिलता है। इसी तरह से हर एक चीज का आपको जैसे एसपी नदी स्वनिधि स्कीम होती है उसके अंदर भी छोटा व्यवसाय कर रहे हैं अर्बन लोकल बॉडीज, वो एलडीएम साहब के वहां पर जाके वहां पर अर्बन लोग गाइडेंस लेके आपको आप रजिस्टर करके आप छोटा बिजनेस चालू कर सकते हैं। तो इस तरह की विभिन्न तरह की आपकी केवल वो स्कीम है भारत सरकार की जो आप यूज कर सकते हैं, उनको जानिए और समझ के आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अभी अगर गलती से आपके खाते में कुछ गलत काम हो गया है, अब खाता के बारे में किसी को रिपोर्ट करना है तो 1930 ये नंबर है, इस नंबर पर डाल के आप खाते को कंप्लेंट कर सकते हैं। वो आपकी मदद करेगा कि आपकी जो रकम आपके खाते से गई है आपको वापस मिल जाए, तो वो आपकी मदद करते हैं उस चीजों में। तो इस तरीके से आपके खाते का ध्यान रखना, खाते के ऊपर जानकारी रखना, ये इस कैंप का उद्देश्य है। ये मैसेज हम सरकार का आप तक पहुंचाना चाहते थे। काफी लोगों ने मेहनत की है, सरपंच साहब ने, सबने आपको बुलाया है, आप आए हैं। अब इसका फायदा उठाइए और इसको आप आगे लेके जाइए और एक जानकार और सतर्क ग्राहक बन के अच्छी बैंकिंग सेवा का इस्तेमाल कीजिए। धन्यवाद आप, थैंक यू। इन्होंने बता दिया बलजीत ने जो भी आपकी इंश्योरेंस की स्कीम है किस तरीके से ये हैंडल होती है और कैसे आपको क्लेम मिलता है। 2 लाख तक क्लेम मिलता है 20 रुपये के हिसाब से। 20 रुपये का मतलब होता है कि हमने साल में 2 कप चाय एक्स्ट्रा नहीं पी, 20 रुपये हमारे बच गए, उसमें हम 2 लाख तक अपना कवर कर सकते हैं। सेम जैसे जो 436 रुपये की है वो थोड़ी यानी कि उसमें क्या होता है कि वो भी 2 लाख तक आपको कवर कर सकता है। ये दोनों स्कीमें आपको डिटेल में बताई। बाकी मैं थोड़ा एग्रीकल्चर के रिलेटेड बात करूँगा कि एग्रीकल्चर में हमारे पास क्या क्या स्कीमें हैं, किस तरीके से हम इनको ले सकते हैं। और महिलाएं आई है काफ़ी ज़्यादा, इनको सेल्फ हेल्प ग्रुप और जीएलजी की स्कीम है, इनके बारे में आपको मैं बताऊंगा डिटेल में कि कैसे इनको हम आप अवेल कर सकते हमारे से। जैसे कल मैं मल्हानी की काफ़ी 3-4 दिनों से मैं कंटिन्यू इस गाँव में घूम रहा हूँ, पड़ोस के गाँव में भी घूम रहा हूँ, जिस इस साइड वाले में भी, और गाँव में देखा यहाँ पे कोई भी बैंक नहीं है। मतलब बैंक यहाँ से 15 किलोमीटर फाजिलका आना पड़ता है और बीच में कोई भी सरकारी बैंक नहीं है। तो मतलब नहीं कि इस फैसिलिटी को आपने अवेल करना है कि हमारे थ्रू जैसे हमारे कॉन्टैक्ट है, आप फ़ोन करके हमारा फील्ड ऑफिसर यहाँ पहुँच जाएगा उस सुविधा के लिए। तो अभी मेन प्रोडक्ट जॉब सरकार दे रही है, तो ये एक बहुत बड़ी स्कीम है। उसके अलावा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, इसमें भारत सरकार 3% सबवेंशन दे रही है। मतलब नहीं कि अगर आपको 9% पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है 2 करोड़ तक का लोन में, 6% ही आपको ब्याज ग्रुप कई बनते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ देखा कि सरकारी बैंकों से बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं, तो सरकारी बैंक से जुड़ना है, ठीक है। सरकारी बैंकों में ये योजनाएं हैं और ये आपको कोई सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। अब यानी कि 20 लाख कर दिया, पहले 10 लाख होता था, 20 लाख तक किसी भी बैंक बनाओगे तो 20 लाख रुपए है और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बिल्कुल कम मिलेगा। और सेकेंडली क्या है कि 5 लाख तक कोई भी इसमें प्रोसेसिंग चार्जेस वगैरह नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जो उससे भी छोटा अगर आप करना चाहते हैं, उसके अलावा भारत सरकार ने एक और योजना की है, थोड़ा जो स्किल लेजर ने फ्री रखा हुआ है। जैसे मुद्रा योजना 10 लाख तक है ना, वहाँ 2 लाख तक आपको कोई सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है और बैंक से आपको वो योजनाएं मिल सकती है, ठीक है। आपको एजुकेशन बच्चों एक्सीडेंट हो गया और बैंक ने 1 महीने के अंदर मैंने 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस देता। और मैं ही तुम सब कहांगा सारे कैनरा बैंक के नाल जुड़ो, बहुत अच्छी स्कीमां ने, मैनेजर साहब बहुत नाइस पर्सन ने, तुहानू बड़ा अच्छा हैंडल करेंगे। और इन्हां कोलों मेरी भैणां वास्ते मेरे वीरां वास्ते बहुत स्कीमां आ गई ने। कोई पर्सन नहीं मिलना चाहे तो भी मिल सकता इन्हां नू।
और अज तक बहुत बड़े अफसर आए हैं बेंगलोर तो, और मैं थैंक्सफुल, बहुत बहुत धन्यवाद। साढ़े औखे टाइम ते काम आए, सानू तो पता ही नहीं सी भी इंश्योरेंस भी किता है 20 रुपए का, सानू नहीं पता सी। ये तो बैंक वाले ने सानू दसिया भी तुहाडी स्कीम लगी हुई है और तुहानू 2 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस मतलब डेथ इंश्योरेंस दे रहे हैं ਅਸੀਂ क्लेम ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं डीजीएम साहब को एक बेनती करना चाहता हूँ कि हमारे ना वो सरकारी कोई बैंक नहीं है, हमारे 10 किलोमीटर के एरिया में कोई बैंक नहीं है। एक 2 किलोमीटर बैंक है वो प्राइवेट बैंक है, उसने भी पॉलिसी ऐसी लगाई कि लोगों का विश्वास ही टूट गया। हम ये चाहते हैं भी हमारे गांव में बहुत अच्छे किसान हैं, बढ़िया है, बहुत अच्छे लोग हैं, भी कोई बढ़िया बैंक सरकारी बैंक हमारे गांव को दिया जाए। ये मेरी सारी नगर निवासियों के जो गांव की जो हमारी एक प्रॉब्लम है, ये हम आपसे चाहते हैं भी हमें एक सरकारी बैंक जरूर दें यहाँ हमारे गांव में। हमारी जो माता जो बहनें बैठी हैं इनके जो लोन चलते हैं, ये लोन प्राइवेट जो कंपनियां हैं वो उनसे लेते हैं और बड़ा उनका ब्याज लगता है। वो सारा ब्याज उनकी किस्तें बनाकर लगा देते हैं, पर जो लोन तो लेना ही पड़ता है, हर एक की मजबूरी है। तो वो हम ये कहते हैं कि जो सरकारी बैंक से हमें इनको स्कीम मिल जाए और उसका ब्याज भी कम है और किस्तें भी जो इनके पहले लोन चलते हैं वो बड़े अच्छे चल रहे हैं। क्योंकि मैं यहाँ का गांव में मेरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैं सेक्रेटरी हूँ, मेरा इनसे वो वास्ता मतलब इनका मेरा लेन देन इनसे वो मेरा पड़ता रहता है। ये भी बताते हैं भी हमें बहुत बड़े ब्याज बहुत लगता है हमें। तो हम इनके बारे में भी हमें मैनेजर साहब ने हमें विश्वास दिलाया भी हम आपको ना वो ग्रुप बनाकर आपको इनको भी इनकी भी जो प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व करेंगे। और हमारे जो बैंक में जो सरकारी ये 4% पे अपना लोन है ना, 4% पे लोन देते हैं। तो आप इस बैंक से ही लें, सरकारी बैंक से ही लें, तो लोन तो सभी को चाहिए। तो और है भी अच्छे लोन, सभी वो उसको वापस भी करते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है भी किसी का भी बैंक का कोई पैसा डूब जाएगा या कोई ऐसा हो जाएगा। तो मैं स्पेशल डीजीएम साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमें जी वो अपना एक ब्रांच जो जरूर दें हमें सरकारी। और जो किसी मेरे भाई बहन का कोई सवाल है तो वो आप आके हमें इत्थे कर सकता है। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚਿਮਨੇਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਕੈਨਰਾ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਵੀ ਲੋਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਵਾਈਜ਼ ਲੋਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੰਗਲੌਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕੈਂਪ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਤੁਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਮੈਨੇਜਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਪ ਲਵਾਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਓ। ਵਧੀਆ ਇਹ ਲੋਨ ਸਾਡਾ ਬੈਂਕ ਦਿੰਦਾ, ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਤੇ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਮਟ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਲੋਨ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਆ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ। ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੈਂਪ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋਨ ਦੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਤੁਲ ਜੀ ਜਾਂ ਫੀਲਡ ਆਫੀਸਰ ਹੈ ਬੈਂਕ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਲਵਾਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਨ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਆ, ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ। मैं कृष्ण लाल सरपंच चिमनेवाला कैनरा बैंक का बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇੜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੋ ਵੀ ਅਫਸਰ ਆਏ ਇੱਥੇ ਕੈਨਰਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ। ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕੈਨਰਾ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੈਂਪ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕੈਂਪ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ।
ਲੀਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਰਤਾ ਦਰਤਾ ਨੇ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੀਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਨੇਜਰ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ HDFC कह लो, चाहे पंजाब नेशनल कह लो, चेंज आई है। हर चीज़ बैंकिंग जो इंडस्ट्री है इतनी ज़्यादा इसमें चेंजेज आ रही हैं।